हेलो फ्रेंड, खास आपके लिए आज एक बहुत ही लाजीज और लाजवाब चिकन ग्रेवी का रेसिपी लेकर आया हूँ। ये ईस्ट इंडिया में बहुत ही फेमस और लाजवाब तरीके से बन के रेडी होता है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का स्पेशल चिकन कोसा का रेसिपी, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से लाजवाब टेस्ट के साथ। सबसे पहले एक पैन या कढ़ाई में 60 to 70 ग्राम कुकिंग ऑयल ऐड कर लीजिए। ध्यान रखें आप यहाँ पे आपके चिकन के क्वांटिटी के अनुसार ऑयल यूज करें। ऑयल गर्म होने के बाद हल्का सा जीरा और साथ में हल्का सा खड़े गरम मसाला ऐड कर लीजिए, साथ में 2 तेजपत्ता। और आज का स्पेशल रेसिपी ग्रेवी को बहुत ही मज़ेदार बनाने के लिए यहाँ पे मैं 150 ग्राम यानी कि 150 ग्राम ऑनियन को बढ़िया तरीके से पेस्ट बना के यूज किया हूँ। तो अगर आपको पेस्ट पसंद है तो आप ऑनियन को पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट ऑनियन को कट करके यूज कर सकते हैं। तो ऑनियन का पेस्ट ऐड करके 2 से 3 या मैक्सिमम 4 मिनट के लिए हाई या मीडियम फ्लेम में बढ़िया तरीके से चलाते हुए ऑनियन को फ्राई कर लीजिए, यानी कि भून लीजिए। जब ऑनियन हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर बन जाए तो आज का स्पेशल रेसिपी को और लाजवाब और टेस्टी बनाने के लिए 2 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लीजिए और साथ में हल्का सा पानी देके जिंजर गार्लिक पेस्ट को ऑनियन के पेस्ट के साथ बढ़िया तरीके से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में चलाते हुए ऐसे ही साइड चेंज करते हुए बढ़िया तरीके से भून लीजिए। और 3 से 4 मिनट जिंजर गार्लिक पेस्ट और ऑनियन को बढ़िया तरीके से भूनने के बाद बेसिक मसाले पाउडर ऐड कर लीजिए। हाफ स्पून हल्दी पाउडर, 2 से 3 स्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर लीजिए। अगर आपको यहाँ पे स्पाइसी कम ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हैं, आप आपके पसंद के हिसाब में स्पाइसी को कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 1 बड़ी स्पून धनिया पाउडर और 1 नॉर्मल छोटी स्पून जीरा पाउडर ऐड कर लीजिए। और सबसे खास टेस्ट अनुसार सॉल्ट ऐड कर लीजिए और हल्का सा पानी ऐड करके मसाले को बढ़िया तरीके से मिक्स कर लीजिए। और ऐसे ही ओपनली चलाते हुए साइड चेंज करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए मसाले को बढ़िया तरीके से भून लीजिए। फ्लेम यहाँ पे आप लो या मीडियम रख के मसाले को बढ़िया तरीके से भून लीजिए। जब मसाले से हल्का सा ऑयल बाहर निखर कर आ जाए तो आज का स्पेशल रेसिपी को और चटपटा और लाजवाब टेस्ट बनाने के लिए हाफ बाउल टमाटो का पेस्ट ऐड कर लीजिए। ध्यान रखें, अगर आपको यहाँ पे टमाटो कम ज़्यादा करना है टमाटो पेस्ट को आप कर सकते हैं। अगर आपको कर्ड भी यूज करना है तो आप यहाँ पे कर्ड भी ऐड कर सकते हैं। तो टमाटो पेस्ट ऐड करके सबको बढ़िया तरीके से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट पकाने के बाद चिकन को ऐड कर लीजिए। और चिकन को मसाले के साथ बढ़िया तरीके से मिक्स करते हुए ऐसे ही ओपनली साइड चेंज करते हुए 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम में पकाने के बाद बढ़िया तरीके से चिकन को साइड चेंज करते हुए मसाले के साथ मिक्स कर लीजिए। और ऐसे ही ओपनली 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पका लीजिए। ध्यान रखें, जैसे कि मैं पहले से बताया था, यहाँ पर मैं 750 ग्राम चिकन के लिए पूरे के पूरे इंग्रेडिएंट्स यूज किया हूँ। तो आप भी आपके चिकन के क्वांटिटी के अनुसार इंग्रेडिएंट्स यानी कि मसाले यूज करिए। 2 से 3 मिनट बढ़िया तरीके से पकाने के बाद ढक के 8 to 10 मिनट के लिए लो या मीडियम फ्लेम में पका लीजिए। और 8 से 10 मिनट के बाद चेक कर लीजिए। आज का स्पेशल रेसिपी चिकन कोसा बहुत ही लजीज तरीके से लाजवाब तरीके से बन के रेडी हो रहा है। देख सकते हैं मसाले से ऑयल बढ़िया तरीके से निखर कर आ रहा है। तो फिर से एक बार साइड चेंज यानी कि बढ़िया तरीके से साइड चेंज करते हुए मिक्स कर लीजिए और ढक के 4 से 5 मिनट के लिए लो या मीडियम फ्लेम में पका लीजिए। और 5 मिनट के बाद चेक कर लीजिए। देख सकते हैं आज का स्पेशल रेसिपी ईस्ट इंडिया साइड चिकन ग्रेवी यानी कि चिकन कसा का रेसिपी बहुत ही लाजवाब तरीके से ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है। अगर यहाँ पे चाहिए तो आप हल्का सा गरम मसाला भी यूज कर सकते हैं। तो हल्का सा गरम मसाला ऐड करके 1 से 2 मिनट के लिए फाइनल टच के लिए पका लीजिए और फिर बन के हो जाएगा रेडी आज का स्पेशल ईस्ट इंडिया साइड चिकन कसा का रेसिपी। तो फ्रेंड, आप भी मेरे रेसिपी के साथ घर में जरूर एक बार ट्राई करें। थैंक यू सो मच।